हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई लर्निंग वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो चार्ट्स का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट है और इसके बाद हम देखेंगे एक टाटा पावर का चार्ट। इन दोनों चार्ट का एनालिसिस करते हुए हम यूटिलाइज करेंगे वाइकॉफ मेथोडोलॉजी का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप वाइकॉफ मेथोडोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले हमने 4-5 वीडियो शूट किए वाइकॉफ मेथोडोलॉजी के ऊपर, उनको जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और अगर आपको पहले से नॉलेज है वाइकॉफ मेथोडोलॉजी के बारे में तो आप डायरेक्टली इस एनालिसिस को भी देख सकते हैं। तो इन एनालिसिस को करते हुए हम ध्यान में रखेंगे वॉल्यूम को, चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेडिंग रेंज को रीड करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से हम एक रैली और रिएक्शन को रीड कर सकते हैं। एक रैली और रिएक्शन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और उस इन्फॉर्मेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट के साथ में। तो सबसे फर्स्ट जो तरीका होता है एक चार्ट को रीड करने का कि एक लॉन्ग टर्म व्यू आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है या क्या पैटर्न है या किस एक फ्रेमवर्क में चार्ट आपका डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू की बात करूँ तो मैंने एक वीकली चार्ट मैंने यहाँ अपलोड किया है और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्केल वो लॉगरिथमिक स्केल है, ना कि रेगुलर स्केल। जब कभी भी आपको एक लॉन्ग टर्म चार्ट को देखना है तो आप प्रेफर करिए लॉगरिथमिक स्केल को ही। अब देखते हैं हमें कैसे रीडिंग को स्टार्ट करना चाहिए एक चार्ट को रीड करते हुए। तो सबसे पहले हम एक लॉन्ग टर्म व्यू अगर यहाँ पर देखेंगे किस चैनल में किस पैटर्न में चार्ट चल रहा है, तो अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ यहाँ से तो हमारा चार्ट कुछ इस चैनल में प्राइस काफ़ी टाइम से लगभग 2010 के टाइम से यहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ पे हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंडीशंस ऑफ ओवरबॉट एंड कंडीशंस ऑफ ओवरसोल्ड। तो ये हमारे पास ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं और ये हमारे पास में ओवरबॉट कंडीशंस है। पिछले 12-13 सालों से प्राइस इस मीन के अराउंड यहाँ पे हावर कर रहे हैं। तो जो ओवरबॉट और ओवर शोल्ड कंडीशंस हैं ये हमारे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं एक लॉन्ग और एक शॉर्ट ट्रेड के लिए। तो अगर हम अभी प्रेजेंट डेवलपमेंट को देखें तो हम कहीं ना कहीं एक ओवर शोल्ड कंडीशन के आसपास चल रहे हैं। बट हम इसको डिटेल में रीड करेंगे कि कहाँ पे किस तरीके की वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है और उसका क्या इफेक्ट प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है। और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को हम देखने की कोशिश करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम अपनी पोजीशन उन्हीं के साथ में डेवलप करें, क्योंकि अगर हमें अच्छी रिटर्न जनरेट करने हैं तो ये नेसेसरी है कि हमें इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्शन में, स्ट्रॉन्ग हैंड्स की डायरेक्शन में ट्रेड को करना होगा। हम इस वीडियो को एकदम सिंपल रखें कि सबको समझ आए, बट फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होगी वाइकॉफ मेथोडोलॉजी की। तो यहाँ से हमने देख लिया कि एक लॉन्ग टर्म इस चैनल में हमारा प्राइस यहाँ पे चल रहा है। अब हम इसको बारीकी से एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट हैं और वहाँ पे वो क्या एक्टिविटी उनके द्वारा की जा रही है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीड करना स्टार्ट करेंगे इस फॉल को और देखते हैं इस पर कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने आकर के अपनी एंट्री बनाई और कहाँ पे हमें वो कन्फर्मेशन देखने को मिलती है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और फिर इसको बारीकी से रीड करते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ डेली चार्ट में। हम कोशिश करते हैं डेली चार्ट में इस फॉल को रीड करना और देखते हैं कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने अपनी एंट्री बिल्ड की है और कहाँ से हमें इसमें लॉन्ग पोजीशन के इंट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। तो जैसे ये फॉल स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेग ऑफ फॉल अगर हम देखें जो कि हमारा ये है, जो काफ़ी लंबा डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करता है और अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी यहाँ पे इंक्रीज कर जाती हैं। इस रिएक्शन को अब हम कैसे रीड करते हैं, तो एक रिएक्शन के अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, किस तरीके से रिएक्शन स्टार्ट होती है, क्या वो एग्रेसिव है, किस तरीके का वॉल्यूम उसमें रिप्रेजेंट किया गया है, क्या वहाँ पे बल्क में सेलिंग की गई है, कैसा वहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है, कैसा हमें प्राइस स्प्रेड देखने को मिलता है कि प्राइस स्प्रेड इंक्रीज है कि प्राइस स्प्रेड नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है। तो इस रिएक्शन में अगर हम नोटिस करें तो प्राइस स्प्रेड कुछ खास इंक्रीज नहीं होता है, बट अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन हम रैलीज की अगर बात करें तो हमें बहुत ही स्मॉल रैलीज देखने को मिलती हैं। ये हमारे पास सबसे पहली लार्जेस्ट रैली हमें देखने को मिलती है और वॉल्यूम सिग्नेचर इसमें
सजेस्ट करता है कि यहाँ पे कुछ बाइंग यहाँ पे की गई है, बट ये जो बाइंग है वीकेंड्स के द्वारा बाइंग की गई, क्योंकि हमें चार्ट पे भी दिख रहा है कि हमारे पास हिस्टोरिकल चार्ट है, इसके बाद प्राइस डाउन ट्रैवल किया है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वीकेंड्स की बाइंग थी। वीकेंड्स की बाइंग हम क्यों बोले, क्योंकि ये जो रैली ट्रैवल करती है ये इस रिएक्शन का 50% भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती और उससे पहले फिर से फेल कर जाती है, और लास्ट में जब हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है, जो सजेस्ट करता है कि यहाँ पे फिर से सप्लाई रिप्रेजेंट की गई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और फिर से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। इनको अगर हम देखें सभी डाउनफॉल्स को, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 4, हमारे पास 4 रिएक्शंस हैं। इनको हम आपस में कंपेयर करेंगे और इनको रीड करने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ पे रैली डेवलप होती है? रैली डेवलप होने से पहले हमें कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एकदम से एट द एंड सडन वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर हम कैंडल्स की बात करें, प्राइस स्प्रेड्स की बात करें, तो वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये सजेस्ट करता है कि किसी न किसी प्लेयर के लिए एक वैल्यू प्राइस और यहाँ पे उसने आके अपनी पोजीशन बिल्ड की है, तो ये एक स्टॉपिंग एक्शन को सजेस्ट करता है और यहाँ से एक उम्मीद है कि एक रैली हमें मिल सकती है। और वो रैली किस तरीके की मिलती है, किस तरीके का उसके पीछे पार्टिसिपेशन है और किस तरीके का प्राइस स्प्रेड डेवलप होता है, उसके हिसाब से हम जज करते हैं कि यहाँ से रिवर्सल होगा कि नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे हम देखें तो बहुत ही छोटे छोटे स्प्रेड्स हैं, वॉल्यूम देखने को मिलता है को नो डाउट, बट स्प्रेड्स काफ़ी स्मॉल है, जो सजेस्ट करता है कि इसके अंदर सेलिंग भी प्रेजेंट है। और जो रैली डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो लेस देन हाफ है, तो ये सजेस्ट करता है कि इस रैली में कोई खास मोमेंटम नहीं है और इसके पीछे कोई बिग प्लेयर्स का अभी तक इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड चीज़, फिर अगर हम इसको ऑब्जर्व करें बॉटम पार्ट को, तो फिर से यहाँ पे स्प्रेड्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट में देखें कि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज करती है। तो इतनी वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद स्प्रेड इंक्रीज नहीं करता है, यानी कि डाउनवर्ड प्राइस मूव नहीं करता है, रजिस्ट करता है डाउनवर्ड मूवमेंट को, तो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे फिर से एक रैली यहाँ पे डेवलप हो सकती है। और सिमिलर तरीके से अगर हम इस रैली को देखें तो ये भी लगभग 50%, ये थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रैली है उसके कंपेयर में, बट ये जो पॉइंट ऑफ सेलिंग है उसी के ऊपर जाकर फिर से रेजिस्टेंस डेवलप करती है, वहाँ पे एक छोटी सी ट्रेडिंग रेंज डेवलप होती है और फिर से ये ब्रेक डाउन कर जाए। फिर हम फर्दर एक रैली देखने को मिलती है, एक रिएक्शन देखने को मिलती है, और सेम उसी रिएक्शन के अंदर ये हमारे पास टाइप 1 था कि जहाँ पे बॉटम में जाकर के स्प्रेड्स डिक्रीज कर जाता है बट वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलती है। तो ये सजेस्ट करता है किसी न किसी ने इस वॉल्यूम को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है। सेकंड हिंट हमारे पास ये एक कैपिटुलेशन टाइप देखने को मिलता है, लार्ज स्प्रेड। लार्ज स्प्रेड के आपको लगभग ग्रेटेस्ट स्प्रेड या लार्जेस्ट स्प्रेड देखने को मिलता है। अगर इसको हम कंपेयर करें पीछे किसी भी स्प्रेड से तो सबसे लार्जेस्ट स्प्रेड ये है। और इसके बाद सडन रिवर्सल, ये इंडिकेशन है एक पैनिक सेलिंग का, वीकेंड्स के द्वारा ये पैनिक सेलिंग। और यहाँ पे क्या है कि वैल्यू अवेलेबल है बड़े प्लेयर्स के लिए और लिक्विडिटी अवेलेबल है। वैल्यू एंड लिक्विडिटी बोथ अवेलेबल है एक बिग प्लेयर्स के लिए, तो ये उनके लिए एक स्वीट स्पॉट है एंट्री बनाने के लिए। और ये वीकेंड्स के द्वारा एक पैनिक सेलिंग। तो इसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, इस कैंडल का रिवर्सल। तो ये हमें एक अच्छी रैली का अटैम्प्ट यहाँ पे देखने को मिलता है कंपेयर टू ऑल दीज अटैम्प्ट्स। और अगर हम इसके पीछे के मोमेंटम को देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इसमें स्प्रेड साइज इंक्रीज करता है, 1 और 2 स्प्रेड्स आप देख सकते हैं। ये नीचे कमिट नहीं कर पाता इंक्रीज वॉल्यूम होने के बावजूद भी। ये इसके पीछे का वॉल्यूम सिग्नेचर है, वॉल्यूम इंक्रीज करती है इसके कंपेयर में, बट प्राइस नीचे कमिट नहीं कर पाता है। और हम इसको किस तरीके से रीड कर सकते हैं कि अब हम देखें डाउनवर्ड प्रोग्रेस रिएक्शन टू रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ तक, सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड रिएक्शन हमारी यहाँ पर डेवलप होती है, थर्ड रिएक्शन जो डेवलप होती है वो हमारी यहाँ तक डेवलप होती है। और ये जो लास्ट रिएक्शन है तो इनके अंदर अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड थ्रस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो गया लास्ट सेक्शन के अंदर, काफ़ी ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम देखें कि यहाँ पे डाउनवर्ड थ्रस्ट हमें इतना देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिलता है और यहाँ पे एकदम से रिड्यूस हो जाता है। और लास्ट जो फॉल है इसके अंदर ये जो पार्ट है इसके साथ अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। ये सजेस्ट करता है कि सप्लाई अब सिस्टम में ख़त्म हो गई है। तो डिक्रीज सप्लाई का मतलब है कि जैसी डिमांड पिकअप करेगी प्राइस वहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। और हम उस रिएक्शन से, उस रैली से फिर जज करेंगे कि क्या बिहेवियर प्राइस का होने वाला है, क्या उस रैली में प्राइस का बिहेवियर चेंज होता है, क्या हमें कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, क्या हमें एग्रेसिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है इंस्टीट्यूशंस का। तो इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन हम कैसे पहचान सकते हैं कि उसको हम पहचानेंगे वॉल्यूम की फॉर्म में, कि जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होगा वहाँ पर वॉल्यूम हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमने देखा वॉल्यूम
इंक्रीज वॉल्यूम कुछ देखने को मिलता है कंपेयर टू दिस एरिया, बट ये एक वीक हैंड से रैली है जो हमने इस चार्ट की हेल्प से हम देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के लिए पास ही अगर ये वैल्यू प्राइस होता तो इतना नीचे प्राइस ट्रैवल नहीं कर पाता। फिर से यहाँ पे फिर से वॉल्यूम इंक्रीज करती है, डाउनवर्ड थ्रस्ट हमें देखने को मिलता है, फिर यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज करती है। तो इस एरिया में अगर हम देखें तो काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम इंक्रीज है और यहाँ पे काफ़ी फाइट है बायर्स और सेलर्स के बीच में। वॉल्यूम ये सजेस्ट करता है और इसके बाद जब ये फेल करता है तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं दिखता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है, क्योंकि इस तरीके का पैनिक सेलिंग ही इंडिकेशन होता है एक सेलिंग क्लाइमैक्स का। और उसके बाद हमें उसका देखने को मिलता है एक सेकेंडरी टेस्ट जो एक सक्सेसफुल सेकेंडरी टेस्ट है, और हमें कहीं ना कहीं एक डाउन स्लोपिंग ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखती है। तो इस ट्रेडिंग रेंज डाउन स्लोपिंग हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये मैंने बात की है 4th वीडियो में, वाइकॉफ मेथोडोलॉजी जिसमें हमने रीड की है। तो ये हमारे पास एक डाउन स्लोपिंग ट्रेडिंग रेंज बनती है और इसको हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है एक सेलिंग क्लाइमैक्स एरिया को, कि यहाँ पे हम सब देखते हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज देखने को मिलता है और हमें उस तरीके का बिहेवियर की स्प्रेड्स इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम एक ड्रॉ करते हैं डाउन स्लोपिंग ट्रेडिंग रेंज, समवट पैरेलल इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया एक सेलिंग क्लाइमैक्स, ऑटोमेटिक रिएक्शन और सेकेंडरी टेस्ट। ये हमारा होता है फेज़ ए, ये हमारे पास है फेज सी और ये हमारा है फेज डी। ये बैकिंग अप एक्शन, स्मॉल बैकिंग अप एक्शन, और उसके बाद हमें एक अप मूव देखने को मिलता है और उसके बाद प्राइस चला जाता है एक स्मूथ अप ट्रेंड के अंदर। अब हम इस रेंज को अगर रीड करें तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते थे पॉइंट ऑफ एंट्रीज हमारे लिए, उसके पास क्या क्या हिंट है कि यहाँ से ये डाउनफॉल एंड हो सकता है। तो इस डाउनफॉल का एंड होने का सबसे पहला हिंट तो मैंने को बताया कि शॉर्टनिंग ऑफ डाउन थ्रस्ट, कि यहाँ पे देखेंगे डाउन थ्रस्ट यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। सेकेंड चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस एरिया में जब प्राइस इसके नीचे ट्रैवल करता है तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाता है कंपेयर टू दिस, ये ड्रास्टिकली डिक्रीज वॉल्यूम। तो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स की सेलिंग नहीं है। तो फिर प्राइस टैंक क्यों करता है? प्राइस सिर्फ टैंक करता है लैक ऑफ डिमांड के कारण। एंड में हमें सडनली ड्रास्टिकली वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलता है और प्राइस यहाँ पे प्राइस स्प्रेड जो है कंपेयर टू दिस काफ़ी स्मॉल है। अब हमारे पास हम यूज़ करने वाले एनालॉग का, कि कैसे एनालॉग को यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग अवेलेबल है। तो अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो इस कैंडल के पीछे जो प्राइस स्प्रेड है वो कुछ ये प्राइस स्प्रेड है, ये वाला। और अगर हम इस कैंडल के पीछे बात करें तो हमारे पास ये वॉल्यूम सिग्नेचर है, सॉरी हम वॉल्यूम सिग्नेचर को कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस स्प्रेड को कंपेयर कर रहे हैं। तो इस वॉल्यूम को अगर मैं एफर्ट कंसिडर करूँ कि इतने एफर्ट लगाए गए प्राइस को डाउनवर्ड पुश करने के लिए, तो हमें इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिला, इतना बड़ा हमें स्प्रेड देखने को मिला और मिडिल हाफ से नीचे हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलती है। बट यहाँ पे अगर मैं देखो तो कंपेयर टू दिस वॉल्यूम लगभग डबल हो जाता है, यानी कि एफर्ट यहाँ पर डबल हो रहा है और रिजल्ट जब हम देखें तो स्प्रेड ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। इसके कंपेयर में ये हाफ से भी कम स्प्रेड देखने को मिलता है और अगले दिन फिर से उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करती है और प्राइस नीचे की तरफ ट्रैवल नहीं करता। तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एफर्ट यहाँ पे डबल हो गया कंपेयर टू दिस और रिजल्ट अगर हम देखें तो रिजल्ट यहाँ पे हाफ हो गया। तो ये हमारे पास एक इंडिकेशन है कि यहाँ से रिवर्सल हमें मिल सकता है। और वो रिवर्सल किस तरीके का मिलेगा, क्या हमें इसी तरीके का रिवर्सल मिलेगा या हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इसकी हेल्प से। तो अगर हम इस रिएक्शन, इस रैली को अगर हम बात देख करें तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ये सजेस्ट करता है कंसिस्टेंटली इंक्रीज वॉल्यूम कैंडल से हम सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कंसिस्टेंट बाइंग है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, कंसिस्टेंट बाइंग। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस ने कहाँ पे बाइंग स्टार्ट की थी, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एग्रेसिव, यहाँ पे बायर्स बने थे फर्स्ट। तो ये उनके लिए एक वैल्यू जोन थी कि यहाँ पे उन्होंने इस प्राइस को वैल्यू समझा और यहाँ पे अपनी बाइंग एस्टेब्लिश करना स्टार्ट की। तो अब इससे नीचे जब भी कोई प्राइस आता तो वो उनके लिए हो जाती है एक्सट्रीम वैल्यू जोन। ये मैंने कॉन्सेप्ट काफ़ी वीडियोस में शेयर किया कि एक्सट्रीम वैल्यू जोन में आपको कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही कन्विक्शन के साथ एंट्री लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू जोन में आपको बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं मिलने वाली है, ना ही कोई आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर ये उनके लिए वैल्यू जोन है तो एक्सट्रीम वैल्यू जोन में इंस्टीट्यूशंस ट्रक लोड क्वांटिटीज़ में बाय करते हैं, वहाँ से हमें वी शेप रिकवरी हमेशा देखने को मिलती है, हमेशा आपको वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिलती है और हमारे पास कोई स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट यहाँ देखने को नहीं है।
कि हमें कोई एंट्री पॉइंट मिला हो कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे ये एक बेहतर इंडिकेशन है कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की अग्रेसिव बाइंग है, किस तरीके से वॉल्यूम कंसिस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज करती है इस एरिया के अंदर। फिर जैसे ही वॉल्यूम वैल्यू जोन में प्राइस चला जाता है, उसके बाद फिर से हमारा वॉल्यूम डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। डिक्रीज वॉल्यूम क्या सजेस्ट करता है कि डिमांड भी कम है और सप्लाई भी कम, तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि सप्लाई अभी यहाँ पे कम है। ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम प्रेजेंट की गई थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है, मार्केट में रिलीज नहीं किया गया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बायर हैं और लैक ऑफ सप्लाई सजेस्ट करता है कि जैसे ही हमें डिमांड पिकअप देखने को मिलेगा वहाँ पे हमें प्राइस का इंक्रीज देखने को मिलेगा। और हमारे पास क्या हिंट है, किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मोमेंटम की हेल्प से। सिर्फ मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जो है रेट ऑफ चेंज, प्राइस का रेट ऑफ चेंज को सजेस्ट करता है, यानी कि मोमेंटम को सजेस्ट करता है। तो अगर सभी रैलीज़ को, अगर हम प्रीवियस रैलीज़ को अगर हम देखें 3, 4 एंड दिस 5th रैली, तो इस रैली के पीछे हाईएस्ट मोमेंटम, बाकी सभी रैलीज़ के पास में थोड़ा सा यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिला था, जो ऑटोमेटिक रैली इसमें मोमेंटम देखने को मिलता है, बट इन रैलीज़ में कहीं हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ये आप देखें कि सेम हाई के आसपास पहुँचती है रैली, बट मोमेंटम काफ़ी लैग करता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो मोमेंटम काफ़ी यहाँ पे भी लैग करता है। इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी मोमेंटम यहाँ पे लैग करता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें मोमेंटम में बस्ट देखने को मिलता है, यानी मोमेंटम का भी यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ये जो इनिशियल मोमेंटम है ये सफिशिएंट होता है प्राइस को अप ट्रेंड में ले जाने के लिए, यानी कि आगे की अपमूव को कंटिन्यू करने के लिए इनिशियल मोमेंटम काफ़ी सफिशिएंट है। ये कुछ इस तरीके है कि जैसे कि हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो इनिशियली हम उसको एक पुश देते हैं और वो इनिशियल पुश हमारा सफिशिएंट होता है उस बॉल को ऊपर ले जाने के लिए। जैसे ही फिर वो मोमेंटम डिक्रीज होता है, एक ऐसा पाथ बॉल ट्रैवल करती है। तो इसी तरीके से प्राइस ट्रैवल करता है। इनिशियल मोमेंटम जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मिलता है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे प्रेजेंट है, जो इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे बाइंग्स एस्टेब्लिश की है, तो ये इनिशियल मोमेंटम सफिशिएंट है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। और अब हमारे पास ये इनिशियल थी वैल्यू जोन। और एक कॉन्सेप्ट मैंने एक और आप साथ शेयर किया था काफ़ी बार कि जैसे ही प्राइस इस जोन में फिर से रिएक्ट करता है, इस जोन के आसपास रिएक्ट करता है, वो हमारे लिए एक सबसे बेहतरीन बाइंग पॉइंट होने वाला है। तो इस रेंज में हमारे पास सबसे बेहतरीन पॉइंट, अगर हम इसको मिस करते हैं तो ये हमारे पास सबसे बेहतरीन पॉइंट होने वाला है, जो इस वैल्यू जोन के आसपास में आकर के रिएक्शन हमें डेवलप होते हुए दिखती है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि वॉल्यूम का यहाँ पे क्या रोल है, किस तरीके से वॉल्यूम रोल प्ले करती है, किस टाइप के ट्रेडर्स कहाँ पे ऑपरेट करते हैं। इस मूव के बाद में प्राइस एक स्मूथ स्ट्रक्चर में चला जाता है और यहाँ पे हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जब जब प्राइस ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस में होता है तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें कभी कभी वॉल्यूम हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, तो कहीं हम यहाँ पे देखते हैं तो कहीं हम यहाँ पे देखते हैं, इस जोन में वॉल्यूम इंक्रीज हमें देखने को मिलता है जब प्राइस हमारा इस जोन में यहाँ पे रहता है। तो ये हमारे पास एक और जो है ट्रेडिंग रेंज है, स्मॉल ट्रेडिंग रेंज, इसको भी हम इसी तरीके से रीड कर सकते हैं जैसे हमने इस डाउन स्लोपिंग ट्रेडिंग रेंज को रीड किया है। अब हम देख लें कि प्राइस ट्रैवल किया है पूरे पीरियड तक इस चैनल के अंदर, तो जहाँ जहाँ पे ओवरसोल्ड कंडीशंस है यहाँ पे फिर से ओवरसोल्ड कंडीशन एक देखने को मिलती है और यहाँ पे फिर से वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिलता है। ये सजेस्ट करता है कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इंस्टीट्यूशन वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ उनको अच्छी वैल्यू देखने को मिले और जहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिले। तो लिक्विडिटी इन एरियाज़ पे कैसे मिलती है, जैसे अगर हम एक ट्रेडर तो हम कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए हम इस स्विंग में बाय करते हैं, मान लीजिए इसको भी हमने प्लॉट कर लिया है इस चैनल को, तो हम क्या सोचेंगे हमारा जो टारगेट होने वाला है वो यहाँ पे ये टारगेट होने वाला है, ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस स्विंग लो के नीचे होगा। जैसे ही प्राइस इस स्विंग लो के नीचे जाएगा या हम इसको ड्रॉ करते हैं स्मॉल चैनल को कि हम इसका ब्रेकआउट हम ट्रेड करने वाले हैं, तो जैसे ही प्राइस इन सपोर्ट लेवल के नीचे जाता है वहाँ पर वीकेंड्स क्या करते हैं, वहीं पोजीशन को एग्जिट करते हैं और वो प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए। इंस्टीट्यूशन को बाइंग करने के लिए लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फर्स्ट वैल्यू एंड देन लिक्विडिटी, और कई बार वो वैल्यू से ऊपर लिक्विडिटी को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन एरियाज़ में इजीली उनको लिक्विडिटी मिल जाती है तो वहाँ पे वो इजीली कैप्चर कर सकते हैं बिग वॉल्यूम्स विदाउट अफेक्टिंग प्राइस मच। तो इन एरियाज़ में हमेशा आपको देखने को मिलता है कि इंस्टीट्यूशंस की वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाती है। सेकंड, इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी कहाँ मिलती है, ब्रेकआउट्स के ऊपर। मोस्टली लोग ब्रेकआउट्स ट्रेड करते हैं रिटेलर्स, तो ब्रेकआउट्स के ऊपर लिक्विडिटी देखने को मिलती है और वहाँ पे उनको मौका मिलता है अपनी पोजीशन को अनलोड करने के लिए, वहाँ पे वो कुछ क्वांटिटीज अपनी सेल कर देते हैं। तो विद इन दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर हमारे पास काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम उसको ध्यान से देखें कहाँ कहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्ट्रक्चर,
अप स्लोपिंग। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक छोटा स्ट्रक्चर है, जिसके बाद ये छोटा स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग रेंज है, जिसके बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे टैंक करता है। सॉरी, ये फिर से एक रीएक्यूमुलेशन हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, और यहाँ से फिर से प्राइस अपना ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है अपनी अपवर्ड जर्नी के अंदर। फिर हमें एक फॉल देखने को जो मिला था, वो सबसे अच्छा फॉल 2020 वाला फॉल। तो उसमें भी हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते थे पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज को, तो वो हम उसमें ज़रा देखते हैं। जो ये कोविड वाला फॉल था, ये भी फॉल हमारा इस चैनल के अंदर ही है, और हमें देखते हैं कि बिल्कुल इस चैनल के पास से हमें सपोर्ट एरिया देखने को मिला था। और यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस, अगर हम डाउनफॉल में कॉन्फिडेंट रिटेलर्स नहीं होते तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, कहाँ पे हमें प्लान कर सकते हैं कि कहाँ पर इंस्टीट्यूशन यहाँ पर एंट्री किए। तो प्रीवियसली अगर हम वॉल्यूम सिग्नेचर को देखें तो वॉल्यूम सिग्नेचर काफ़ी कम था, सडनली यहाँ पे वॉल्यूम सिग्नेचर इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट फॉल में कुछ इस तरीके का वॉल्यूम सिग्नेचर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इसका जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सडनली कहीं वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसका हमेशा रिटेस्ट देखने को मिलता है, और ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे हमें रिटेस्ट देखने को मिलता है। जैसे ये फर्स्ट रैली कंटिन्यू करती है, इसका हमें रिटेस्ट, ये हमें कुछ रिटेस्ट देखने को मिलता है, कुछ एपेक्स फॉर्मेशन यहाँ पे बनती है, और इस रिटेस्ट के दौरान जो है वॉल्यूम डिक्रीज करती है। बट अभी भी जो वॉल्यूम है वो कंपेयर टू दिस काफ़ी सफिशिएंट है। तो ये सिलसिला कंटिन्यू करता है कि जब तक कि वॉल्यूम एब्जॉर्व ना हो जाए, और यहाँ आकर के हम देखते हैं कि वॉल्यूम ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया है। तो इस एरिया में वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम के साथ साथ में अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्राइस स्प्रेड्स, जो डाउन स्प्रेड्स हैं, डाउन स्प्रेड का साइज़ यहाँ पे काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। डाउन स्प्रेड डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, और ये कहीं ना कहीं अगर इसको हम देखें तो इसका एक ये लोकल शेकआउट, स्मॉल ट्रेडिंग रेंज का एक लोकल शेकआउट है, और ये हमारा एक फेज सी है एज पर वाइकॉफ टर्मिनोलॉजी। यहाँ से हमें एक लॉन्ग ट्रेड देखने को मिलती है, और इस रैली के अंदर वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन और प्राइस स्प्रेड सजेस्ट करता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बायर हैं, और साथ में जो है मोमेंटम भी यहाँ पे हिंट करता है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बायर हैं। इस तरीके से हम एक प्राइस स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें क्या हो रही है और उसको हमें कैसे रीड करना चाहिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हमारे पास है ये, इसमें अगर हम बात करें पूरी रैली में, तो ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ से जो ये रैली स्टार्ट हुई थी, यानी प्राइस जो ट्रैवल किया है ऑलमोस्ट, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 1150 1180 के लेवल से लगभग 2100, ऑलमोस्ट 80-90% का मूव हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो इसके बाद एक जो फर्स्ट रिएक्शन है, अगर इस रैली को अगर हम रीड करें, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, और लेटेस्ट सेक्शन को हम रीड करते हैं। ये हमारे पास जो रैली है, इस रैली में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम सिग्नेचर देखने को मिलता है, काफ़ी हाई हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। और इसके बाद में ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये सजेस्ट करती है कहीं ना कहीं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर को, क्योंकि इससे पहले इस रैली में जो भी रिएक्शन डेवलप हुई वो काफ़ी शॉर्ट थी। ये जो सबसे पहली रिएक्शन है जिसमें स्प्रेड इंक्रीज कर जाता है, इसको और जूम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी हिंट्स है। सबसे फर्स्ट हिंट जो है वो है बाइंग क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्टिक वॉल्यूम देखने को मिलती है, बट ये इतनी हाई एफर्ट अगर हम इसके मुकाबले देखें तो ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, लगभग 2 3 4 5 6 टाइम एफर्ट, 6 टाइम यहाँ पे इंक्रीज करता है। और रिजल्ट की अगर हम बात करें इस कैंडल के अंदर, तो रिजल्ट बहुत ही बेरिश रिजल्ट है। इतनी बाइंग होने के बाद भी अगर ये ब्रेकआउट नहीं हो पाता है, तो ये सजेस्ट करता है कि इसमें इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की है, और ये फर्स्ट स्मार्ट सेलिंग का इंडिकेशन है। तो सेलिंग आने का मतलब ये नहीं कि तुरंत वहाँ पर रिएक्शन डेवलप हो जाएगी, तुरंत हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। सेलिंग आने का भी एक तरीका होता है कि यहाँ पे फर्स्ट सेलिंग आई है। ये जो रैली थी काफ़ी हाई मोमेंटम रैली, और इस तरीके की हाई मोमेंटम रैली का हमेशा एक रिटेस्ट आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक रिटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो वो रिटेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये रिटेस्ट स्लाइटली अप ट्रैवल करता है, यानी कि अप थ्रस्ट यहाँ पे अगर हम पहले हमने देखा था कि कैसे डाउन थ्रस्ट कम होते हुए चले जाता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे अप थ्रस्ट यहाँ पे कम होते चला जाता है। सबसे पहले कुछ इस तरीके का अप थ्रस्ट हमें देखने को मिल रहा था, अब अप थ्रस्ट हमें मिलता है ये, तो अप थ्रस्ट यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। इसके अगर हम बात करें तो ये एक स्मॉल बाइंग क्लाइमेक्स ट्रेडिंग रेंज है, बाइंग क्लाइमेक्स ट्रेडिंग रेंज। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं PNF चार्ट पे, तो इसका कुछ इफेक्ट हमें इस तरीके को देखने को मिलेगा। उसके बाद ये फेल करती है। ये हमारा फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट रिएक्शन है जिसने सबसे ज़्यादा डाउन डिस्टेंस ट्रैवल किया है जब से ये रैली स्टार्ट हुई है।
सेकंड चीज़ अगर हम बात करें तो स्प्रेड्स इंक्रीज कर जाते हैं। थर्ड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है कंपेयर टू वॉल्यूम ड्यूरिंग डीज रिएक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी स्मॉल वॉल्यूम हमें देखने को मिले थे। यहाँ पे हमें कंसिस्टेंटली वॉल्यूम में सेलिंग देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं है, बट कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो ये हमें हिंट देता है कि अब यहाँ से एक ट्रेडिंग रेंज डेवलप हो सकती है। तो ये इसको हम अगर ड्रॉ कर लें कौन सी वो ट्रेडिंग रेंज डेवलप हो सकती है, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मिली है तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल लाइंस। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, बाइंग क्लाइमैक्स एंड ऑटोमेटिक रिएक्शन। तो दिस बाइंग क्लाइमैक्स एरिया से हम लाइन ड्रॉ करना प्रेफर करूँगा। तो यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाइंग क्लाइमैक्स एंड ऑटोमेटिक रिएक्शन, ये मैंने रेंज ड्रॉ कर दी कि सिर्फ इसको देखते हुए कि अब जो प्राइस है एक रेंज में जाने वाला है और वो रेंज कुछ इन 2 लाइंस के बीच में डेवलप होने वाला है। 90% ऑफ द टाइम प्राइस जो मेरा है इन 2 लाइंस के बीच में रहने वाला है। अब हमारा जो ट्रेडिंग का तरीका होने वाला है वो होने वाला है मीन रिवर्जन ट्रेडिंग, कि जब भी प्राइस ओवरसोल्ड और ओवरबोट कंडीशन में होगा, जैसे ये ओवरसोल्ड कंडीशन है और ये ओवरबोट कंडीशन है, तो हम एक मीन रिवर्जन ट्रेड करेंगे। तो मीन की तरफ हम इनिशिएट कर सकते हैं। और जो हम वॉल्यूम के हेल्प से देख भी सकते हैं कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हुए हैं, जैसे यहाँ पे अगर प्राइस फॉल करता है तो यहाँ से एक मीन रिवर्जन ट्रेड इनिशिएट की गई ऊपर की तरफ में। फिर जैसे प्राइस ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक मीन रिवर्जन ट्रेड इनिशिएट की गई, जो वॉल्यूम से सजेस्ट करता है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन है थोड़ा सा कंपेयर टू नॉर्मल पार्टिसिपेशन। और ये एक मीन रिवर्जन ट्रेड हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब हम रीड करते हैं इसको, कि अभी तक तो हमारे पास एक हिस्टोरिकल चार्ट था, उसको कोई भी रीड कर सकता है। हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से हम कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए। क्या ये एक अकोमोडेशन हो सकता है, क्या ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इसको मैं वीकली चार्ट पर ले जाता हूँ और थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा और उसके बाद हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास वीकली चार्ट। लॉन्ग टर्म व्यू हमारा क्या था कि अभी जो है प्राइस वो ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। ये हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप होता है, यानी कि ये हमारे पास एक बाइंग क्लाइमैक्स है और ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। ये इसका एक सेकेंडरी टेस्ट है, या हम इसको दूसरी तरीके से अगर नेमिंग करना प्रेफर करते हैं तो ये हमारा एक बाइंग क्लाइमैक्स है, ये हमारे पास शेक आउट है, ये हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिक रिएक्शन और ये मेरा हो जाएगा एक सेकेंडरी टेस्ट। और रिवर्सल ऑफ द सेकेंडरी टेस्ट ये मेरा एंड होता है फेज़ ए। अब हम चल रहे हैं फेज़ बी में। हो सकता है कि ये मेरे पास एक पोटेंशियल फेज सी हो। अब हम इसमें रीड करते हैं रैलीज और रिएक्शंस को। सबसे फर्स्ट जो रैली डेवलप होती है सेकेंडरी टेस्ट, और इस रैली को अगर हम देखें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती है कंपेयर टू दिस एरिया। तो ये डायरेक्टली हमें कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन का हिंट यहाँ नहीं मिलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सेकंड अगर हम बात करें फेज़ बी की स्टार्टिंग की, तो जैसे ही ये रैली डेवलप होना स्टार्ट होती है इसके पीछे कुछ बाइंग हमें देखने को मिलते हैं। इनिशियली जो पुश है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ तक, बट उसके बाद जैसे ही जो सेकंड लेग ट्रैवल करती है यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है। सजेस्ट करता है कि यहाँ पे डिमांड भी नहीं है और सप्लाई भी नहीं है। तो ये डिमांड की एब्सेंस यहाँ पे सजेस्ट करती है कि एक रिएक्शन डेवलप हो सकती है। अब हम देखना है कि वो रिएक्शन कैसी डेवलप होती है और उस रिएक्शन में किस तरीके का वॉल्यूम सिग्नेचर हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन डेवलप होती है ये हमारे पास एक अपथ्रस्ट एक्शन है कि टेम्पररी कमिटमेंट अबो रेजिस्टेंस लाइन। तो एक दिन की कमिटमेंट, उसके बाद सडन रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी 2 मिनट पहले कि हाई मोमेंटम रैलीज का हमेशा एक सेकेंडरी टेस्ट होता है, तुरंत वो रिवर्स नहीं करता। तो ये हम देखेंगे एक हाई मोमेंटम रैली है, बड़े स्प्रेड्स हमें देखने को मिलता है। तो इसका रिवर्सल ही मिला तो तुरंत यहाँ से प्राइस फॉल नहीं कर गया, इसका एक सेकेंडरी टेस्ट हमें मिला देखने को। वो सेकेंडरी टेस्ट का फेलियर जो है वो हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है शॉर्ट ट्रेड के लिए। तो ये मैं आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बचा दी है। अब जो रिएक्शन डेवलप होती है इसमें स्प्रेड इंक्रीज कर जाता है। प्राइस स्प्रेड अगर हम बात करें तो रेड कैंडल्स का साइज यहाँ पे इंक्रीज कर गया है। वॉल्यूम भी इंक्रीज करती है, लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करती है, ग्लोबली तो इंक्रीज नहीं करती। अगर हम देखें इसके कंपेयर में तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम सेम रेंज में ही, बट लोकली थोड़ा सा इंक्रीज करती है जैसे हम डाउन ट्रैवल करते हैं। बट ये जो रिएक्शन है ये कमिट नहीं कर पाती सपोर्ट लेवल के नीचे, जो हमें एक और सपोर्ट लेवल यहाँ पर मिला था। इसको मैं यहाँ से ड्रॉ करना पसंद करूँगा। तो ये मेरा जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे कमिट नहीं कर पाती। और इसके बाद फिर से जब एक छोटी सी रैली डेवलप होती है तो काफ़ी मीडियोकर रैली, इसके पीछे हमें कोई बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पे भी डिमांड यहाँ पे डिक्रीज है, बट सप्लाई भी यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रही है। अच्छी बात है कि सप्लाई हमें नहीं मिल रही। जैसे जैसे हम रेंज में ट्रैवल करते हैं, अगर एक ब्रॉड व्यू की हम बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम सप्लाई इंक्रीज करती है, यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज सप्लाई है। जैसे जैसे हम आगे चलते हुए जाते हैं सप्लाई यहाँ पे डिक्रीज होते हुए चली जाती है।
तो यहाँ तक अगर हम देखें तो सप्लाई डिक्रीज होते हुए चली जाती है, जो कि एक हिंट है एक एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज का। बट यहाँ पे अभी तक हमें कोई भी रैली नहीं दिखी ऐसी जो जिसने स्ट्रेंथ को शो किया, कहीं भी किसी भी रैली में मोमेंटम भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिर से एक स्कैरी रिएक्शन डेवलप होती है और जैसे ही देखते हैं ये जो स्टार्ट होती है रिएक्शन, ये एक इंक्रीज वॉल्यूम के साथ में स्टार्ट होती है, बट एंड में जैसे जाते हैं लास्ट में तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है। तो ये इसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बॉटम हाफ में जब प्राइस बॉटम हाफ में आता है, यानी इन रेंज में जब प्राइस आता है, तो डिमांड और सप्लाई दोनों यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली सप्लाई का यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलता है, जो सजेस्ट करता है कि इस प्राइसेस पे सेल करने के लिए बिग प्लेयर्स रेडी नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं ये हिंट करता है एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ में। फिर से एक रैली डेवलप होती है जो कि इस रेजिस्टेंस के पास तक भी नहीं पहुंच पाती है, और जो लेटेस्ट रैली हमें यहाँ देखने को मिली थी, इसका जो फेलियर होता है काफ़ी लार्ज वॉल्यूम के साथ में होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इनिशियली हमें डिक्रीज इन वॉल्यूम देखने को मिला था लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में, और यहाँ से फिर से वॉल्यूम में पिकअप देखने को मिलता है, और ये जो फेलियर होता है हमारा एक बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ में फेलियर होता है। तो ये हमें 100 मिलियन से अबव की ये सेलिंग है, तो सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे सेलिंग हुई है। अगर ये 100 मिलियन की बाइंग हुई होती, यहाँ पे सेलर नहीं होते, तो ये प्राइस कैंडल कुछ इस तरीके की ग्रीन कैंडल में देखने को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो एफर्ट है वो सबसे लार्जेस्ट एफर्ट है अबाउट आफ्टर दिस। तो ये प्राइस का बिहेवियर वॉल्यूम के साथ में सजेस्ट करता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स की सेलिंग है। बट ये जो सेलिंग है सिर्फ 1 डे की सेलिंग है, और जो ये लेटेस्ट रिएक्शन डेवलप हुई है, ये रिएक्शन को अगर मैं कंपेयर करूँ विद अदर रिएक्शंस, तो ये जो रिएक्शन डेवलप हुई थी काफ़ी अग्रेसिव थी, ये जो रिएक्शन डेवलप हुई थी काफ़ी अग्रेसिव थी, ये जो डेवलप हुई थी कंपेयर टू दिस ये भी अग्रेसिव रिएक्शन थी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें इन तीनों रिएक्शंस में तो कंटिन्यूस हमें डाउन प्रोग्रेस देखने को मिली है, और एंड में जाके एक रैली देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एंड में जाकर रैली देखने को मिली, यहाँ भी अगर हम देखें तो एंड में जाकर रैली देखने को मिलती है। बट इस रिएक्शंस में मल्टीपल अटैम्प्ट्स हुए हैं रैली के। तो ये जो रिएक्शन काफ़ी लेबोरियस रिएक्शन है, और ये रिएक्शन कमिट नहीं कर पाती है इन लोकल लॉज के नीचे। तो इन लोकल लॉज के नीचे नॉन कमिटमेंट जो है, तो ये जो सपोर्ट लेवल डेवलप हुए इनके नीचे नॉन कमिटमेंट सजेस्ट करते हैं कि इस वॉल्यूम को एब्जॉर्ब किया गया है। और जो नेक्स्ट रैली की जो हमें स्टार्ट मिली है वो स्टार्ट भी कुछ अच्छी मिली, कैंडल्स हमें अच्छे मिले हैं। अब हम एक इसका शायद इस इंक्रीज्ड वॉल्यूम का एक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से, और अगर ये डिक्रीज वॉल्यूम के साथ में एक हायर लो बिल्ड करता है तो मेरे लिए एक एक्यूमुलेशन होने वाला है। और इस रैली के पीछे मोमेंटम और इस रैली के पीछे बाइंग को मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ किस तरीके की ये बाइंग हो सकती है। तो ये काफ़ी लंबी ट्रेडिंग रेंज के बाद यहाँ से प्राइस निकलेगा। 2021 से जो स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स की ट्रेडिंग रेंज है, तो ये हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, जिसका जो हमारा टारगेट होने वाला है इस इनिशियल जो हमारे पास लॉन्ग टर्म जो रेंज डेवलप जो हमने पैरेलल चैनल बनाई है उसका हाई पे हमारा एटलीस्ट टारगेट होने वाला है। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन डेवलप होगी, क्या हमें यहाँ पर डिमांड देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँ कंपेयर टू ऑल दिस एरिया, तो यहाँ पे कुछ कंसिस्टेंट डिमांड और स्लाइटली इंक्रीज इन डिमांड हमें देखने को मिलता है। इसको थोड़ा डेली में लेके चलते हैं और डीप में रीड करते हैं कि क्या हो सकता है। तो डेली में अगर हम इस लेटेस्ट रिएक्शन को रीड करते हैं जो कुछ यहाँ से फेल हुई थी 80 मिलियन की वॉल्यूम के साथ में, तो इसको अगर हम रीड करें रिएक्शन फिर से काफ़ी अच्छी रैली, सेकेंडरी टेस्ट हाई मोमेंटम रैली था, यहाँ पर गैप्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट में उम्मीद कर रहा था कि हो सकता है कि ये गैप फिलिंग के लिए यहाँ पे प्राइस आ रहा हो, बट प्राइस उससे नीचे भी कमिट किया। बट जैसे ही उससे नीचे प्राइस कमिट करता है तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज और रिवर्सल ऑफ द प्राइस सजेस्ट करता है कि इसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब अगर हम इस कैंडल को छुपा दें वॉल्यूम कैंडल को, तो हमें कुछ अच्छी वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगी। अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या वॉल्यूम यहाँ पे करना चाह रही है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम देखने को मिलता है, और इसका जो सेकेंडरी टेस्ट है जो इस तरीके की हॉरिजॉन्टल रेंज डेवलप होती है यहाँ पे, ये इसका सेकेंडरी टेस्ट है। तो इसके अंदर काफ़ी वॉल्यूम में डिक्रीज देखने को हमें मिलता है। फिर से एक इंक्रीज वॉल्यूम रैली, और लेटेस्ट बिहेवियर को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो दिस ड्रास्टिकली इंक्रीज इन एफर्ट बट नो कमिटमेंट बिलो लोकल सपोर्ट्स। और आज का जो प्राइस एक्शन है एवरेज एफर्ट है, और जो है क्लोजिंग है कल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हो पाती।
तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ का सिंबल है कि यहाँ पे, और मोमेंटम भी है, मैं देख सकता हूँ कि मोमेंटम यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो हो सकता है कि मार्केट अगर 1-2 दिन और करेक्ट करे तो हो सकता है ये प्राइस यहीं पे रजिस्ट करे या यहीं पे सपोर्ट अपना एक रेंज डेवलप करे और यहाँ से फिर से कंटिन्यू जर्नी स्टार्ट कर दे। या हो सकता है कि अगर मार्केट में ज़्यादा फॉल देखने को मिले तो ये प्राइस फिर से इस लेवल के आसपास कहीं रिटेस्टिंग करते हुए नजर आए और यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते। तो हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हैं। तो मैं इसमें जाना चाहूँगा एक्यूमुलेशन के साथ ही और एक लॉन्ग पोजीशन के साथ में। तो पॉइंट्स ऑफ एंट्री मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता हूँ कि किस प्राइस पे आपको पॉइंट ऑफ एंट्री रखना चाहिए, बट हाँ, अगर आप पॉइंट ऑफ एंट्री रख रहे हैं, अगर आप इसमें एंट्री कर रहे हैं, तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस, बेहतरीन स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ कि आपको मिनिमम, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इसको लेके चलते हैं, तो आपको मिनिमम जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रखना चाहिए एट दिस लेवल, और जो सेफेस्ट स्टॉप लॉस होने वाला है वो कहीं इन लेवल्स के आसपास होने वाला है। तो इस लाइन के नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो हमारा सेफेस्ट स्टॉप लॉस होने वाला है, और ये एक जेन्युइन स्टॉप लॉस है। अगर इससे रिवर्सल करता है तो हमारा ये एक फेलियर डिक्लेयर हो सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में इतना ही। नेक्स्ट हम चार्ट देखते हैं टाटा पावर का। सेम तरीका टाटा पावर का देखने के लिए भी हम सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे और एक लॉन्ग टर्म पिक्चर को देखते हैं कि लॉन्ग टर्म पिक्चर यहाँ पे क्या है। तो इस वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक इनिशियली एक काफ़ी लंबी ट्रेडिंग जोन थी, जिसको अगर मैं अपलोड करूँ तो ये मेरे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर है। अगर इस रेंज को अगर मैं अपलोड करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से हम अपलोड इसको कर सकते हैं। सिमिलरली ये इसको अगर मैं नेमिंग करूँ फिर से, बाइंग क्लाइमैक्स, ऑटोमेटिक रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट, फेज बी, फेज सी, ये मेरा फेज डी, और ये सी का एक बैकिंग एक्शन था जो इसके ऊपर लास्ट किया और यहाँ से हमें फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला। सिमिलर तरीके से अगर इस रेंज को अगर मैं नेमिंग करता हूँ जो लेटेस्ट डेवलप रेंज थी, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक बाइंग क्लाइमैक्स, फेज सी, और ये अभी फेज डी। तो ये था एक ओवरऑल व्यू, ब्रॉड व्यू कि किस तरीके से अभी प्राइस किस पैटर्न में है। और हम इसको थोड़ा सा डीपली रीड करते हैं एज जैसे हमने कोटक महिंद्रा बैंक को रीड किया है कि कहाँ पे हमें ये बाइंग क्लाइमैक्स देखने को मिला, क्या उसके पीछे की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमने इसको बाइंग क्लाइमैक्स बोला। तो बाइंग क्लाइमैक्स हम बोलते हैं क्लाइमैक्टिक अपमूव को, कि हमें एक क्लाइमैक्टिक अपमूव देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं क्लाइमैक्टिक अपमूव कंपेयर टू ऑल दीज अपमूव्स, यहाँ पे सडनली स्प्रेड इंक्रीज कर जाते हैं, सडनली यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। तो एक क्लाइमैक्टिक अपमूव है, फिर ये फेल गया। छोटी सी ट्रेडिंग रेंज, बाइंग क्लाइमैक्स ट्रेडिंग रेंज डेवलप होती है और ये यहाँ पे फेल कर जाता है, जो डेवलप होता है एक ऑटोमेटिक रिएक्शन। तो ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि सप्लाई मार्केट में आना स्टार्ट हो गई है। और ये क्लाइमैक्टिक मूव जो होता है ये बायर्स के लिए जो होता है पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट होता है। जो वीकेंड्स बायर्स होते हैं उनके लिए पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट होता है कि उनको यहाँ पे डेली कोई ना कोई ब्रेकआउट दिखा है और वो यहाँ पे आकर के अपनी बाइंग इनिशिएट करते हैं, जो प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी बिग इंस्टीट्यूशंस को। और बिग इंस्टीट्यूशंस को ये मौका मिलता है अपनी क्वांटिटी को सेल करने का, और ये जो सेलिंग होने वाली है सबसे स्मार्टेस्ट सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिलता है सडनली आफ्टर दिस ऑल रैली। ये जो रैली है पूरी कंटिन्यू करती है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले यहाँ पे वॉल्यूम का एब्जॉर्प्शन हुआ था, उसके बाद इस रैली में कहीं पर भी वॉल्यूम को गिव अप नहीं किया गया, यानी इंस्टीट्यूशंस ने इस वॉल्यूम को होल्ड किया है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने वॉल्यूम सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट की है, थोड़ी सी यहाँ पे सप्लाई प्रेजेंट की है, बट कंपेयर टू दिस यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो कोई ड्रास्टिक सप्लाई नहीं है। तो हमें फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे हिंट मिलता है कि ये एक रीअक्यूमुलेशन रेंज हो सकती है, बट फिर भी ये जो सप्लाई है काफ़ी मीडियोकर सप्लाई, काफ़ी कम नहीं है। तो इस सप्लाई की जो स्ट्रेंथ है, कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट की गई है, और जो रिएक्शन कितना डाउन ट्रैवल करती है, काफ़ी डाउन ट्रैवल, काफ़ी रिएक्शन को इसने काफ़ी प्राइस को रिवर्स कर दिया है। ये कहाँ से ट्रैवल स्टार्ट किया था, लगभग 17-18 के प्राइस से 18-19 के प्राइस से स्टार्ट किया था और 150 तक ट्रैवल किया और फिर रिवर्स करके लगभग 50 के लेवल पे आया था। तो काफ़ी बड़े प्राइस को इसने रिवर्स कर दिया। तो ये सजेस्ट करता है कि ट्रेडिंग रेंज जो है यहाँ पे बहुत लंबी हो सकती है। तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर अगर इस स्टॉक में इस टाइमिंग पे अगर फंस जाते कहीं कि इन लोकल ब्रेकआउट से मैं इसको ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे अगर आप फंस जाते कहीं इस रिवर्सल पे, तो ये आपका बहुत लंबा टाइम वेस्ट करने वाला था। जो यहाँ से देखने को मिलता है कि काफ़ी लंबा टाइम इसने वेस्ट किया है। 2008 से लेकर के 2020 तक लगभग 12 साल टाइम वेस्ट कर दिया विदाउट एनी रिटर्न और मे बी लॉस में, कि अगर आप इस ब्रेकआउट पे, इस एक्साइटमेंट में अगर आप बाय करते हैं एज ए वीकेंड्स। बट अगर आप बाइक ऑफ मेथोडोलॉजी को जानते हैं तो मुझे ये यहाँ से हिंट मिल गया कि ये एक बाइंग क्लाइमैक्स है। ओके,
ऑटोमेटिक रिएक्शन है, मेरे को पहले पता लगा कि अब इस रेंज में प्राइस जाने वाला है। और जो वॉल्यूम रिप्रेजेंट की गई इस तरीके से वो सजेस्ट करती है कि जो रेंज है ये काफ़ी लंबी होने वाली है, यानी काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मैं इस स्टॉक को इस टाइम पे स्किप करना प्रेफर करूँगा, ना कि इसमें कोई एंट्री प्लान करूँगा। सिमिलरली जब इसमें फेज सी डेवलप होता है या इसमें एक और डाउन स्लोपिंग रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक डाउन स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन है जो इसमें बहुत अच्छे से वर्क करते हुए आ रही है। तो जो इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी रैलीज डेवलप होती हैं वो काफ़ी मीडियोकर रैलीज यहाँ पे डेवलप हुई थी। फर्स्ट दिस रैली काफ़ी अच्छी रही थी, उसके बाद जो भी रैली डेवलप हुई काफ़ी मीडियोकर रैली डेवलप हुई थी। और पूरी रेंज में मोमेंटम देखें तो मोमेंटम कहीं ना कहीं यहाँ पे एब्सेंट था। और ये मैं एक फाइनल शेकआउट देखने को मिलता है। वो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इंस्टीट्यूशंस के लिए अगर ये एक वैल्यू प्राइस है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिली थी, यहाँ पे हमें वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिलती है सडनली। तो ये जो अगर उनके लिए वैल्यू प्राइस है इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो इसके नीचे जो भी प्राइस चालू करेगा वो उनके लिए एक्सट्रीम वैल्यू है। वहाँ पे ट्रक लोड क्वांटिटीज़ में बाइंग होगी और आपको जो रिकवरी देखने को मिलेगी वो रिकवरी होगी एक वी शेप रिकवरी, जो यहाँ पे भी हमें देखने को मिली। बट यहाँ पे अगर मान लीजिए हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं एज ए रिटेलर एंट्री करने की इतनी फॉलिंग मार्केट में, तो सेकंड बेस्ट एंट्री पॉइंट हमारा होता है इस शेकआउट का रीटेस्ट। और जो रीटेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लाइन के आसपास होता है, जो हमें इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है कि ये जो हमारे पास एक वी शेप रिकवरी है, फिर इसका ये रीटेस्ट, और रीटेस्ट के अंदर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाती है और इसके बाद फिर से मूव जो स्टार्ट होता है। ये हमारे लिए दी बेस्ट एंट्री पॉइंट है 57, 58, 60 का प्राइस। और ये हमारा एक स्टॉप लॉस था 49 के आसपास। इफ़ वी सी इन द वीकली चार्ट, डेली चार्ट में हम और भी छोटा स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट में मेजर यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद में जो इंक्रीज इन वॉल्यूम सजेस्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन, और इंक्रीज इन मोमेंटम सजेस्ट करता है कि यहाँ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हाईली एक्टिव है। वॉल्यूम और मोमेंटम दोनों सजेस्ट करता है। और इनिशियल मोमेंटम मैंने आपको बताया था, इनिशियल मोमेंटम सफिशिएंट इनफ टू कैरी आउट द प्राइस इन इट्स अप ट्रेंड। तो इसके बाद में प्राइस यहाँ पे ट्रैवल करता है ऑलमोस्ट 305 के प्राइस तक। तो यहाँ पे जो हमें बिहेवियर देखने को मिला था बाइंग क्लाइमेक्स का, अगर हम एनालॉग को यूटिलाइज करें तो हम चार्ट को रीड कर सकते हैं। इस रेंज को हमने रीड कर लिया, सिमिलर तरीके से हम इस नेक्स्ट रेंज को रीड करते हैं। इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, कोटक महिंद्रा पे हमने काफ़ी टाइम लगा दिया है, तो इसको थोड़ा फास्ट हम रीड करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें बाइंग क्लाइमेक्स देखने को मिलता है। ये जो लास्ट का मूव है, लास्ट के 3-4 कैंडल्स को आप देखिए, स्प्रेड्स इंक्रीज कर जाता है कंपेयर टू ऑल दीज कैंडल्स इन दिस रैली। वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है और एक जो है हाई मोमेंटम मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सजेस्ट करता है बाइंग क्लाइमेक्स, और ये जो होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर रिटेलर्स। कि आप खुद सोचिए, अगर आप एंट्री करते इस रेंज में तो आप कहाँ पे एंट्री करते हैं। ये जो इतनी बड़ी ट्रेडिंग रेंज डेवलप होते हुए आई थी, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्लान की होगी कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, जब उन्होंने इस ट्रायंगल को प्लॉट किया होगा कुछ इस प्राइस के ऊपर। कुछ लोगों की एंट्री जो है इस लार्ज ट्रेडिंग रेंज को देखते हुए इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर यहाँ पे एंट्री प्लान हुई होगी। तो यहाँ पे काफ़ी वीकेंड्स एक्साइटेड होते हैं बल्क में। ये इस टाइम पे जो ये स्टॉक होगा वो न्यूज़ आइटम बन जाता है। आपको हर जगह CNBC में जी बिजनेस पे आपको देखने को मिलेगा कि टाटा पावर बाय, टाटा पावर बाय, टाटा पावर बाय, टाटा पावर। और ये जो रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसको फैला देते हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग जंप करते हैं बाइंग करने के लिए। और ये पॉइंट है, जब बहुत सारे लोग उसको बाइंग करने के लिए आ रहे हैं तो ये मौका है इंस्टीट्यूशंस के लिए कि यहाँ पे उनको लिक्विडिटी मिलेगी। लिक्विडिटी ही उनको चाहिए अपना क्वांटिटी को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने सेल किया, जो रिप्रेजेंट करता है ये वॉल्यूम सिग्नेचर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्मार्टेस्ट सेलिंग यहाँ पे हुई। ओके, अब देखते हैं किस तरीके से वीकेंड्स का सेंटीमेंट काम करते हैं और किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं देखता हूँ कि जो लोग यहाँ पे बायर रहे हैं, यहाँ पे बायर रहे हैं, यहाँ पे बायर रहे हैं या यहाँ पे बायर रहे हैं, उन लोगों ने अपना काफ़ी टाइम, मोर देन 1.5 ईयर्स इसमें स्पेंड किया विदाउट एनी प्रॉफिट। या जो यहाँ पर रहे होंगे 180, 190 के आसपास, उनके पास बहुत ही स्लाइटेस्ट प्रॉफिट यहाँ पे रहा होगा। अब ये जब फेज सी में जाता है प्राइस, तो ये जो हमारे पास है, जैसे ही हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं कि जैसे ही प्राइस इनके नीचे ट्रैवल करेगा या इस लोगों के नीचे ट्रैवल करेगा, मैक्सिमम लोगों का वहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाता है। तो ये जो कैंडल्स है जिन्होंने स्टॉप लॉस को हंट किया, तो यहाँ के बायर्स 1.5 साल तक इंतज़ार करते हैं और लॉस में अपनी पोजीशन को इस एरिया में आकर के गिव अप कर देते हैं।
इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ कि वॉल्यूम कैंडल्स थोड़ा ये ध्यान से देख पाएँ। हम ये वाली कैंडल्स को ध्यान से देखना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी कैंडल्स होने के तरीके से होने की वजह से हमें ये दिख नहीं पा रही। तो इनको मैं थोड़ा और साइड कर देता हूँ और डेली चार्ट में हम चलते हैं और फेज सी को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे मेरा एक फेज सी डेवलप होता है और जो मैंने ये जो बताया था कि यहाँ वीकेंड्स अपनी पोजीशन को गिव अप करते हैं। गिव अप करेंगे मतलब वहाँ पे और क्वांटिटी मिलेगी, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पे हमें लोकली वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिला। तो ये हम देखेंगे लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करता है एट पॉइंट नंबर 1, फिर से यहाँ पे लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करता है एट पॉइंट नंबर 2, बट बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं है। तो ये इंस्टीट्यूशंस को हिंट करता है कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है और ये हमारे पास इस आने वाले अप ट्रेंड के सबसे लोवेस्ट पॉइंट होने वाला है। इसके बाद प्राइस ट्रेवल करता है थ्रू आउट द रेंज और फिर से हमें देखने को मिलता है एक बाइंग क्लाइमेक्स टाइप का मूव, बट वो हमारे पास जो है एक सिंगल दिन का मूव है जो कि ये है। जैसे सभी रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है फिर से वही सेम स्टोरी रिपीट होती है जो हमारी प्रीवियस रिपीट हुई थी। एक बार ध्यान से देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वीकली चार्ट में हम चलते हैं। जो हमारे पास प्रीवियस ट्रेडिंग रेंज में स्टोरी डेवलप हुई थी कि जैसे ब्रेकआउट दिखता है बायर्स आते हैं तो हमें वहाँ पे एक वॉल्यूम इंक्रीज, सडनली वॉल्यूम इंक्रीज सजेस्ट करता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने अपनी कुछ क्वांटिटी सेल की है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बायर यहाँ पे कहाँ मिले कि जो ये ब्रेकआउट लोकल ब्रेकआउट्स यहाँ पे हो रहे हैं। ये जो ब्रेकआउट है, ये कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल है। यहाँ पे वीकेंड्स ने अपनी एंट्री प्लान की होगी, ब्रेकआउट हो रहा है, टाटा पावर का ब्रेकआउट हो रहा है, हम बाय करते हैं और यहीं पे इंक्रीज इन वॉल्यूम देखने को मिलता है। यानी लिक्विडिटी का फ़ायदा यहाँ उठाया गया है कुछ क्वांटिटी को सेल करने के लिए। बट अगर हम इसको कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू दिस कैंडल्स, तो ये जो वॉल्यूम है बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज वॉल्यूम है कंपेयर टू दिस ऑल्सो। तो ये सजेस्ट करता है कि अभी अगर यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज डेवलप होती है तो जो अभी तक हमें रिएक्शन भी नहीं मिली, यानी कि 1 डे की वॉल्यूम या 1 वीक की वॉल्यूम आपको ये सजेस्ट नहीं करती कि यहाँ से प्राइस फॉल कर जाएगा। तो इसको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व अभी तक किया जा रहा है जो हम देख रहे हैं। तो इस हाई मोमेंटम रैली का अभी मेरे पास जो है एक सेकेंडरी टेस्ट देखने को मिला है। मैंने आपको बताया कि हाई मोमेंटम रैली कोई भी एक सेकेंडरी टेस्ट होता है। तो ये एक हाई मोमेंटम रैली था, थोड़ा सा ये इस कैंडल ने फॉल दिया और फिर से ये एक सेकेंडरी टेस्ट देखते हैं। यहाँ से ये कंटिन्यू कर जाता है कि यहाँ से ये फॉल करता है। तो एक छोटा सा एक बाइंग क्लाइमेक्स ट्रेडिंग रेंज बन सकता है और हो सकता है कि ये यहाँ तक आपका फॉल करे 305 के लेवल्स तक और फिर से यहाँ से अपना मोमेंटम को कंटिन्यू कर दे। दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यहीं से मोमेंटम कंटिन्यू कर दे। इसको हम देखते हैं एक बार डेली चार्ट में और क्लैरिटी हमें मिलेगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो डेली चार्ट में अगर हम जैसे चलते हैं तो ये मेरे पास ब्रेकआउट कैंडल थी और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 140 के आसपास की वॉल्यूम यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई, यानी कि काफ़ी बल्क में क्वांटिटी सेल की गई और यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज है कंपेयर टू ऑल दीज एरियाज। यानी यहाँ पे कुछ तो सेलिंग है बट अभी तक कोई रिएक्शन प्राइस नहीं मिला, यानी कि ये जो कैंडल है इसके हाफ तक भी कोई कैंडल ट्रैवल नहीं कर पाई। ये सजेस्ट करता है स्ट्रेंथ को कि यहाँ पे अभी अच्छे से वॉल्यूम को एब्जॉर्ब किया जा रहा है ऑन द अपर हाफ और इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन को यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो ये सजेस्ट करता है एक फर्दर अप मूव। इसमें मैं बहुत हाई कन्विक्शन है मेरी फर्दर अप मूव की और ये जो अप मूव ट्रैवल कर सकता है बहुत बड़ा ट्रैवल कर सकता है क्योंकि इसके पीछे की जो रेंज है, जो इफेक्ट है, इसके पीछे एफर्ट लगाए गए हैं वो बहुत बड़े हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कोज बिल्ड किया गया है कि इतने साल की ट्रेडिंग रेंज है, इतनी क्वांटिटीज एब्जॉर्ब की है, ये इंस्टीट्यूशंस का बाइंग प्राइस है 50 से लेकर के 150 180 के लेवल्स तक। तो ये जो हमारे पास प्राइस का जो मूव देखने वाला है वो काफ़ी हायर मूव हमें मिलने वाला है। आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ प्राइस गोज अप टू 1200 एंड 1500 लेवल्स ऑल्सो। तो ये मेरे पास एक पॉसिबिलिटी अभी के लिए है और अच्छी क्वांटिटी मैंने इसकी यहाँ से होल्ड की। कुछ यहाँ पे थी जब मैं इतना एक्टिव नहीं था मार्केट में, तो यहाँ से कुछ क्वांटिटीज़ मेरी इस प्राइस के आसपास से थी, कुछ यहाँ से थी। तो इस मूव को अच्छे से एंजॉय किया मैंने। बट अभी मैं अच्छे से एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो अभी जो मेरा एंट्री पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे है, इस लेवल के आसपास में है और ये मूव मैंने यहाँ पे अच्छे से कैप्चर यहाँ किया है और मैं वेट कर रहा हूँ अभी हायर टारगेट्स के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। टाटा पावर और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों का हमने चार्ट एनालिसिस किया। इसी तरीके से और चार्ट एनालिसिस के लिए आप अगर किसी और स्टॉक का आप एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका कर दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वीकली में कम से कम 2 से 3 चार्ट्स का एनालिसिस यहाँ पे पोस्ट करूँ। जिन लोगों को कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई, जो वाइकोफ मेथडोलॉजी को नहीं जानते हैं, तो वो प्रीवियस 2-3 वीडियोस खाली देखेंगे, 2-3 वीडियोस को आप देखें तो उसके बाद में आपको काफ़ी चीज़ें समझ आने लगेंगी। और आने वाली वीडियोज़ में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे वाइकोफ मेथडोलॉजी को और उसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में थोड़ा डिटेल में।
क्योंकि जो सबसे बेस्ट हमारे पास जो हिंट है, जो सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो है प्राइस और वॉल्यूम। हम यहाँ किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एक रेट ऑफ चेंज को छोड़ करके। रेट ऑफ चेंज को हम यूटिलाइज यहाँ पे करते हैं मोमेंटम को देखने के लिए। नेकेड भी आई से हम उसको देख सकते हैं, बट कई बार प्रॉब्लम होती है, तो ये हमें एक बहुत ईजिली ऑप्शन है कि हम कैसे देख सकते हैं कि मोमेंटम कहाँ पे अवेलेबल है। तो इसी सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे आगे वॉल्यूम को रीड करना काफ़ी डीपली, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा चार्ट को डिकोड करने में। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स अवेलेबल है उनसे वीडियोस को जाकर के आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू एडिशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।